और कांग्रेस पार्टी सिलो पॉइजन है मुसलमानों के लिए। इससे अच्छी तो बीजेपी ही थी, हमारे काम तो हो जाते थे। 2 महीने से सुन रहा हूं मैं, क्या सुप्रीम कोर्ट में चला गया डीजीएलडी केजीएलडी का मामला, अब हिरन आ रही है, अब फैसला हो रहा है। क्या हो रहा है? ये जो लुटेरे पटेरे जो लूटे हुए हैं, इनकी बाप की जागीर नहीं है, जो वफ की जो मिलकर वफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3-4 दिन पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी अपनी तरफ से, वो आज जो है फिर हम सदा इत्तेहाद की तरफ से आज हमारा आपस में बैठ कर के गुफ्तगू हुई, फिर तय होने के बाद आज फिर वापस जो है सदा इत्तेहाद की तरफ से प्रेस मीट कर रहे हैं। यह सदा इत्तेहाद कायम हुई है मिल्लत के लिए। आज तक 2010 से लेकर अब तक जो ये तंजीम काम की है, सिर्फ कौम और मिल्लत के लिए की है। आज भी जो है उसी फिक्र के अंदर जो है बातें हम लोग करते हैं। हमें किसी से अदावत है, ना कोई किसी से दुश्मनी है। हाँ, कमी जहाँ होती है, जिनसे कौम को नुकसान होता है, वहाँ पर हम ज़रूर आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि हम है ही अल्लाह के हबीब की उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भलाई के लिए और उनके हक़ में बात करने के लिए सदा इत्तेहाद कायम है। अब रही कि हर किसी को एक एक तजुर्बा रहता है, हमें भी कुछ तजुर्बा है, दूसरों को भी तजुर्बा है, लेकिन अफसोस क्या होता है कि इससे पहले जो भी हुकूमतें थी, एक हद तक वो अपना अपने अंदाज से काम करती थी। पिछली दफ़ा बीजेपी हुकूमत की वजह से जो मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंची, उस तकलीफ़ को देखते हुए तमाम उम्मत मोहम्मदिया ने, कलमा गो मुसलमानों ने कौम की एक तरफ होकर के वोट दिया, ताकि आने वाली हुकूमत जो है मुसलमानों के हक़ में सही और अच्छा फ़ैसला करें। तो ये देखने के बाद मालूम यह हुआ कि ये भी जो है, जो बीजेपी हुकूमत खुल के बोलती है तो कम से कम हमें समझने का मौका मिलता है। ये जो कांग्रेस हुकूमत है उससे बदतर है। ये इसे ऐसा कहते हैं कि सिलो पॉइजन है। इसकी वजह यह है कि ये कांग्रेस हुकूमत बनने के बाद मुसलमानों को जो 5 वायदे पहले इन्होंने किए थे, उसमें एक वायदा भी इन्होंने नहीं किया। और हम सदा इत्तेहाद की तरफ से होम मिनिस्टर ऑफ जी परमेश्वर साहब से मिले, फिर डिप्टी सीएम DK शिव कुमार को, बाद जरिए R रोशन बेग साहब के साथ में, लेकिन हमें जवाब आज तक कुछ भी नहीं मिला। अब उसके बाद इत्तेफाकन ये जो औकाफ का मामला था, इसे भी हम देखते रहे कि यहाँ इस तरह से हो रहा है। इससे पहले जो धंधलियाँ हो रही थी, लूटपाट हो रहा था, उसके खिलाफ बहुत बार सदा इत्तेहाद वालों ने आवाज़ उठाई। उसके अंदर कम से कम जो ये बीजेपी की हुकूमत थी उनमें तो गैरत थी, लेकिन जैसे बीजेपी हुकूमत गई, कांग्रेस की हुकूमत आई, हमारा ये यकीन था कि अब औकाफ के अंदर कम से कम अच्छे फैसले होंगे, लेकिन हुआ उल्टा। ऐसा मालूम होता है कि जो है वही रहेंगे और दूसरा नहीं आ सकता। तो मतलब अब देखते देखते सामने ये बात आई है, खालिद ना MLA था, ना MLC था, ना ये कांग्रेस पार्टी में कोई इसने काम किया। हाँ, मैं बहुत सालों से जानता हूँ, वो खमरुल इस्लाम के साथ में थे, वो उनकी बदौलत वो चेयरमैन बने, वो खैर अपनी पिछली बात है। फिर उसी को वापस लेकर के आए। दूसरा सुना है APS का ऑफिसर लेडी रिटायर्ड है, वो आई है, ओके। शिया जमात से ये कहना था, उनके ही हिसाब से ये कहा हुआ है, ओके। और तनवीर हाशमी सुन्नी जमात की तरफ से उनको लिया गया, ओके, ठीक है। अब ये चारों में ये कांग्रेस पार्टी के लिए क्या इन्होंने किया, मेरा ये सवाल था। कांग्रेस पार्टी के अंदर अच्छे अच्छे लोग पैसे से जब जब ज़रूरत पड़ी हज़ारों लोगों को लेकर के सामने आए, उनके लिए कोई पूछने वाला है नहीं। ये दूसरा क्या है, ये जो मौजूदा हुकूमत में जो मिनिस्ट्री दिया है सिद्धरामैया, क्या मिनिस्ट्री है? मैं बार बार कहता हूं कि भाई SM कृष्णा ने 5 पावरफुल दी थी, अच्छे दी थी,
जबकि ये हमारे ऊपर दावा किया जाता है कि ये मुसलमानों का रहबर है, मुसलमानों का लीडर है। तो मुसलमानों का लीडर और मुसलमानों का रहबर किसको दिया है? अनपढ़ों को मिनिस्ट्री देता है। हाँ, जो अगर पढ़े लिखे इनके पास नहीं थे, काबिल इंसान नहीं थे, और ये आने के बाद कितना वायदा किया। अगर ये चाहते तो इमीडिएट धोबाल को लिख करके NIA का केस वापस लो, हमारी गवर्नमेंट यहाँ DGLD KGLD का मामला हल कर लेंगे, ये कह सकता था। आज तक इन्होंने एक लेटर नहीं दिया और अपने आप को मुसलमानों का लीडर और अपना जो दिखाने की जो कोशिश करते हैं, उनसे भी ये सवाल है, उन्होंने मुसलमानों को क्या किया? आज तक मुसलमानों के नाम के ऊपर अपनी रोटियां सेकने वाले और मुसलमानों को पीछे ढकलने वाले यही लोग हैं। हम लोगों को गैरों से कोई गिला नहीं है। ये एक चाल जो चलते हैं कि गैरों के वोट इनके लिए चाहिए, इसलिए गैरों को ये अपने पास रखते हैं। मुसलमान तो खैर गए गुजरे इनकी नज़र में है। अब इनके लिए तो मेहराब मेंबर है, वहाँ पे खड़ के बोल देंगे तो वो बोलने वाले जब बोलेंगे तो ये कौम भोले भाले उनके बीच में आ जाएगी। उनको तो ये उम्मीद है। इस वजह से मुसलमानों की कोई औकात इनके पास नहीं है। अब मज़े की बात, अब ये देखो 2 आदमी कामयाब हुए ये औकाफ के अंदर, उसमें कितनी जद्दोजहद चली, कितना पैसा वो सर्वर बैग को लेकर के आया कि उसका पैसा ख़राब हुआ। अब उसके बाद सर्वर बैग को ले लेते ये सोशल एक्टिविटी में, इसे लेकर आने की क्या ज़रूरत है? तो ये इनका क्या मकसद है? मुसलमान कहाँ भी सर उठा के नहीं जी सकता क्या? तो ये सारी चीज़ हमारी नज़र में है। अभी देखते देखते ये जो अली बाबा जो कामयाब हुए हैं, उनको हराने की बहुत कोशिश की इन्होंने, उसमें नाकाम रहे। अब चेयरमैन ना बने उनके लिए ये आड़े हैं। क्यों भाई? वो खाता पीता घर है, उनको इसमें लूटना नहीं है, और लूटने वाले चाहिए इन्हें। अनवर बादशाह के ऊपर इतने इल्ज़ाम लगे और वही अनवर बादशाह को ये लेके चल रहे। खालिद से क्या मतलब है? वो तो 2 बार चेयरमैन रह के चला गया। तनवीर हाशमी क्या ऐसा किए हैं? जब कांग्रेस के लिए किए हैं तो पैसे लेके किए होंगे। उनके रिकॉर्ड भी तो बहुत सारे हमारे पास है। हर किसी का अगर खोलना चाहे तो बहुत कुछ खोल सकता हूं मैं, किस किस का क्या क्या है और कौन सा मुसलमान किस टाइम के ऊपर बीजेपी की MLA को जिताता, वो भी हमें मालूम है। अब पिछली दफा जो केस का मामला था मौजूदा मिनिस्टर के ऊपर, ये बीच में जाकर के किसके जरिए इन्होंने केस को ठंडा किया है, और केस मरा नहीं है। वही केस के अंदर जयललिता को रिजर्न होना पड़ा, उसी केस के अंदर जयललिता जेल को जाना पड़ा। यही केस मौजूदा मिनिस्टर के ऊपर भी है। ये क्या हो रहा है? और ऐसे लीडरों की तायद मेंबर पे खड़ के अपने आप को दिन के रहबर उलमा कहने वाले कुछ उलमा ऐसे हैं, ऐसे इनको तायद करते हैं जैसे अल्लाह के फरिश्तों की तायद कर रहे हैं। उनको अल्लाह उसके रसूल की जरा से भी डर खौफ नहीं है। अरे इनको फिक्र अगर मिल्लत की होती तो मिल्लत की तरफ ये गौर करते, मिल्लत को एक प्लेटफॉर्म पर लाते, हुकूमत को मिल्लत के सामने झुकाते, और मिल्लत का काम इन्हों जिस तरह चाहे बैठे जगह ले सकते थे। आप मुझे बता दो सब, ये गेरू कपड़ा पहनने वाला क्या इसी तरह से जाके खड़ा होता उनके पास, या वो गेरू कपड़े वाले के पास आते हैं? ये हमें बताओ। कोई भी स्वामी इनके पास ऐसा नहीं जाता जिसे ये लोग भागे भागे फिरते हैं। और मदरसे की बात रह गई, बात करें सबील इरशाद को लेके जाते हैं। भाई सबील इरशाद को जाने से आपको क्या मिल रहा है? वहां दिखा करके आप कौम को गुमराह कर रहे हो क्या? हाँ, आपका फर्ज क्या था? अगर सबील इरशाद को गए तो वहां पे जो वादा इन्होंने किया वो पूरा, उसमें एक वादा भी इन्होंने पूरा किया क्या? ये क्यों सबील इरशाद वाले नहीं पूछते? ये क्यों मेहराब मेंबर वाले नहीं पूछते? और मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि मैं तमाम तंजीमों के खिलाफ बात करता हूं, तो बेशक मैं करता हूं। वजह ये जो महाज का भी नाम लेते, कभी मिल्ली कौशल तो नाम लेता हूं मैं, इस वजह से जब तुम लोग कौम का वोट उनको दिलवाते हो तो कौम के लिए उनसे तुमने क्या काम लिया?
ये सवाल होता है मेरा। ये मेरा ज़ाती मफाद नहीं है, ना मुझे किसी से दुश्मनी है। हाँ, दुश्मन मुझे दिमाग इसलिए गर्म होता है कि भाई तुम लोग मिल्लत के नाम से गए तो मिल्लत को तुमने किया क्या। और कांग्रेस पार्टी सिलो पैजन है मुसलमानों के लिए। इससे अच्छी तो बीजेपी ही थी, हमारे काम तो हो जाते थे। यहाँ तो बराए नाम हम लोगों को धोखे में रखा जा रहा है। ये बात हमारी नहीं हो पा रही है। अरे समझना चाहिए, मिनिस्टर जो बना वक्फ का, उसे चाहिए था पीछे का रिपोर्ट निकाले, किस किस के ऊपर क्या क्या इल्जाम है देखे, उन लोगों को इदारे से बाहर रखे और अच्छे पाक लोगों को साथ में लेकर के आए। उनसे अगर कौम का भला चाहें तो ऐसे लोगों को लेकर चलता तो हम उनके सर पे बिठा लेते। पाक साफ आदमियों की इनको जरूरत नहीं है, जितने लुटे पिटे छुटे उन्हीं की जरूरत इनको है। तो इसका क्या मतलब है, तुम भी वही हो? ये पूछने का हक है मुझे, बाद निस्बत मुसलमान मुझे पूछने का हक है। तो ये मैं पूछता हूं, ये कोई गलत बात थोड़ी है। क्या मैं जी हुजूरी करूं कि दूसरे जैसे जी हुजूरी करते हैं? हमारी मिल्लत खत्म हो रही है। आज इनकी वजह से चनपटन का एक वकीलीगा समाज के ऊपर इन्होंने जो आवाज उठाई, इज्जत तो कौम की जा रही है, इज्जत तो मुसलमानों की जा रही है, इज्जत तो इस्लाम की पिट रही है। इन्हें क्या फर्क पड़ता है? ये लोग अपने घर में बैठे हुए हैं और बाइसों की तायद करने वाले, चाहे वो पीर हो, चाहे मशाइख हो, चाहे उलमा हो, ये सब उन्हीं में शुमार है। ये भी एक तरह से कौम को धोखा दे रहे हैं। कौम के हक में सही फैसला ना करके, जब तुम अपने आप को रहबर हैं तो रहबरी करो, अगर नहीं है तो दुनियादारी बन जाओ। आज एक इंसान इन्हें अच्छा भला समझ में नहीं आ रहा। 2 महीने से सुन रहा हूं मैं, क्या सुप्रीम कोर्ट में चला गया डीजीएनडी केजीएनडी का मामला, अब हिरन आ रही है, अब फैसला हो रहा है। क्या हो रहा है? ये चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका जोर डालता तो इमीडिएट हमारी गवर्नमेंट फैसला कर लेगी, हमारी पुलिस फैसला कर लेगी। अब एनआईए वाले हटो बाजू, ये लेटर लिख के फोर्स करता तो हट जाते कभी के। इनको फर्क नहीं है। इन्होंने एक चाल ऐसी चली, बीच में हमारे लिए एक पार्टी थी रीजनल पार्टी, या मुसलमान कभी इधर देखते कभी उधर देखते। इस दफा जो है ये जो मिंबर पे खड़ने वाले उलमाओं की वजह से वो पार्टी भी हमारे लिए दुश्मन हो गई। ऐलान करते करते इन्होंने कहा कि एक तरफा दो, एक तरफा दो। ये ऐलान की बदौलत आज वो भी हमारे लिए दुश्मन है। अब मुसलमान कांग्रेस पार्टी की गुलाम बन के रहे इनके भीख के टुकड़ों पे, इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए, अभी भी हम जैसे कई लोग जिंदा हैं। कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। सुरजी वाला आता है, उसका काम करके जाता है, उसे खबर नहीं कि यहाँ की हालत क्या है मुसलमानों के ऊपर। क्या ये लीडरों की बात के ऊपर चलता है? लीडर कौम से बनती है, लीडर से कौम नहीं बनती। हम अगर वोट देंगे तो ये कामयाब है, हम इनको इज्जत दे तो ये आगे है, इनसे हम नहीं है। यह सोचना चाहिए कांग्रेस पार्टी के बड़े जो इंचार्ज सुरजी वाला है, उससे पहले वेणुगोपाल आता था, वो अपना काम करके जाता था। क्या कांग्रेस पार्टी को जरूरत नहीं है मुसलमानों की? इस तरह हमारा कोई है नहीं, हमारे लिए कोई पूछने वाला है नहीं। हमें बर्बाद करके छोड़ दिए इन्होंने, इन जैसे सियासतदानों ने। ये आज की सियासत इतनी गंदी है, तो इस वजह से कांग्रेस को सोचना चाहिए। और औकाफ के अंदर जो ये लोग जा रहे हैं, जो लोग ये बनेंगे, तो इनके लिए बहुत मुश्किल होगी आइंदा के लिए। धरने भी होंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए तकलीफ भी होगी। हाँ, अच्छे लोग जाएं, कौम के लिए काम करें, हम सब उनका साथ है। ये जो लुटेरे पटेरे जो लूटे हुए हैं, इनकी बाप की जागीर नहीं है। जो वक्फ की जो वक्फ को किए मिल्कियत इनके अब्बा की जागीर नहीं है। मैंने बड़े बड़े लीडरों को मैंने देखा है, उनके घरों पे कुत्ते भी नहीं मूत रहे हैं। ये आजकल के पावर के क्या देखेंगे? इनको भी सोचना चाहिए। हिंदुस्तान मेरा कहने वाले प्राइम मिनिस्टरों को पूछने वाला नहीं है। ये वक्तिया है, वक्तिया, आज है कल नहीं है। इसलिए समझ से काम लेना चाहिए। ये कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।
बाबा जी, जिन लीडर से आप जो है नाराजगी दिखा रहे हैं, आप उनसे बैठकर मुलाकात करके सलाह मशवरा क्यों नहीं कर लेते? अगर मुलाकातें होती रहेंगी, सलाह मशवरे होते रहेंगे तो मसले भी हल हो जाएंगे। मुलाकातें क्या होना है? जब तुम अच्छा काम करो तो खुद ब खुद सामने आएंगे। बीच में तो बातें होती ही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है। मुलाकातें हुई आपकी, जो मिनिस्टर की आप बात कर रहे हैं? ये एक मिनिस्टर नहीं बोल रहा हूं मैं, अन्य हारिस के उसके पीछे मैं लगाया वो बोल रहा हूं ना, उसके औकाफ के जो प्रॉपर्टी उसने ली उसका भी बोल रहा हूं। एक मिनिस्टर पे कहां लेके आ रहा हूं? एक मिनिस्टर सिर्फ इसलिए कि कैसे लोगों को साथ में लेके जा रहा है, ये बात हो रही है। बाबा जी, आपने 4 जो मेंबर्स मुंतखब किए गए हैं, बोर्ड के लिए नॉमिनेट किए गए हैं, उनके बारे में ऐतराज जताया है। ये ऐतराज जो है कांग्रेस पार्टी वालों को जताना चाहिए। आप क्यों इसमें इंटरफेयर हो रहे हैं? मैं मुसलमान हूं भाई, औकाफ को मामला है। नहीं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में इन्होंने काम किया है, ना कांग्रेस में कोई इन्होंने जिम्मेदारी अदा की है, तो इनको कांग्रेस पार्टी क्यों बोर्ड का मेंबर बना रही है? यह मैं पूछ रहा हूँ। कांग्रेस वाले ये सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस को मालूम नहीं है ना, ये जिस तरह ये समझ गए हैं कि ये 2-3 जो हैं यही मुसलमानों के पूरे रहबर समझ गए हैं। ये धोखा है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ अरे पहले से मुसलमानों को दबाया हुआ है, वो और भी दबाना चाह रहे हैं, इसलिए नहीं पूछते। तो क्यों आप किसे चेयरमैन बनाना चाहते हैं? किसे चेयरमैन देखना चाहते हैं? मौजूदा जो वक्फ बोर्ड है देखो, पाक साफ इंसान हो, चेयरमैन भी पाक साफ हो, मेंबर भी पाक साफ हो, और वो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के रजा के लिए, मिल्लत के लिए काम करे, ऐसे लोगों को चाहिए। सिर्फ चेयरमैन ही नहीं, सारा इदारे मेंबर सारों की बात कर रहा हूं। तो अब मेंबर्स तो बन चुके हैं, अब इलेक्शन भी तो बदलो ना, क्या हुआ? चेयरमैन का इलेक्शन भी तय हो चुका है। हाँ भी बदलो। हाँ। कौन सा गले पे छुरी आ गई क्या? बदलो, अभी तुम्हारे पास टाइम है। अगर बदलेंगे तो अगर कोई दूसरे आएंगे तो आप उनके बारे में भी यही कहेंगे कि इनके खिलाफ ये इल्जाम हैं। अच्छे इल्जाम, इसीलिए तो बोलता ऐसे लोगों को मत लाओ जिनके पीछे उंगली उठे। पाक साफ इंसानों को लाने की बात हो रही है, अब तुम फिर वही बात लेके आ रहे हो। सियासत में आज की जो हालात हैं, हम देख रहे हैं कि कोई भी जो है यहाँ पर इल्जाम से पाक नहीं है। ये सियासत नहीं है। यहाँ पर जो है हर कम्युनिटी अपने अपने लीडरों की इज्जत करती है, तो आप क्यों अपने कम्युनिटी के लीडरों को गिरा रहे हो? मैं कहाँ गिरा रहा हूँ भाई? मैं उससे पूछ रहा हूँ, तुम मुसलमानों के वोट से गए हो तो मुसलमानों के लिए आपने किया क्या है, कर क्या रहे हो, ये पूछ रहे। कर रहे हैं, अभी 1 साल पूरा हुआ है, अब दूसरा साल जिनका जारी है। हाँ, और भी मजीद यहाँ पर वक्त आपको देकर इंतजार करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। हुबली के मामला तो वापस लिए, अभी देखो मैसूर का इतना बड़ा मामला हुआ, इतने FIR हो रहे, कितने मुसलमान लीडर वहां पर हैं बताओ मुझे? वो मुसलमान नहीं है, वहां क्यों नहीं गए? मुसलमान लीडरों पे उंगली कहां उठा रहे हैं? उनका जो फर्ज है वो क्यों नहीं अदा कर रहे हैं? मुसलमानों का फर्ज होता है ना, जहां मिल्लत के लिए आफत है पहुंच जाए। वहां तो कार्रवाई हुई है, कानूनी तौर पर कार्रवाई। हाँ भाई, हमारे लोग मरेंगे, फायरिंग में मरेंगे, हमारे लोगों पे कई FIR होगी, हमारे लोगों को कई लोगों को अंदर डालेंगे, फिर जाएंगे, फिर कार्रवाई होगी। यही तो हो रहा है। ये जो अंदर जाने से बाहर आने से पहले क्यों नहीं हो रही? तो इन हालात में जो है कोई भी फैसला लेना उनके लिए जो है मतलब प्रोटेस्ट और जबरदस्त एहतजाज का सबब बन सकता है, इसलिए फूंक फूंक कर कदम। तो हट जाओ ना, छोड़ दो मैदान, कौन रुकने के लिए बोला है? आप कह रहे थे कि बीजेपी की हुकूमत अच्छी थी, अरे उनमें में जो हालात देखे मुसलमान, उसे तंग आकर उन्होंने जो है इस पार्टी को इख्तियार दिया। इसीलिए तो आज वो पछता रहे। उन्होंने हिंदू वोट के लिए मुसलमानों के ऊपर जो इल्जाम लेकर के आए उसका खमीसा वो भुगत रहे हैं। उन्होंने सिर्फ हिंदू वोट के लिए किए थे, आज ये जो है मुसलमानों को लेकर के उनके वोट की खातिर आज मुसलमानों को दबा रहे हैं सिलो पैजन।